नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार कुशवाहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। तो अभी हमारे साथ सर हैं और इसके बारे में बताएंगे, सारी डिटेल देंगे। तो ये है मान सर। तो हाँ सर, बताइए सर, आप कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे, कुछ खास बातें इसके बारे में बताइए, और कैसे यह अदर यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है, और यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है, और यहाँ पे माहौल कैसा है पढ़ाई का, और यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं वो आगे चल के क्या करते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें बताइए। अगर इस विश्वविद्यालय के बारे में बताना है या इसकी विशेषताओं को थोड़ा प्रकाशमय में लाना हो, समझिए कि सूर्य को प्रकाश दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी उसको दरकिनार करते हुए थोड़ा बताना चाहेंगे कि इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता रही है, चाहे वो उच्च वर्ग फैमिली से बिलोंग करता हो और चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के हाथ से रहता हो लड़का, तो यहाँ से सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव इस वजह से कर सकता है कि यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है और जो फिनेंशियल चीज़ें आज के समय पे बोझ सी पड़ती हैं आम जनमानस पर, तो उस पर यहाँ सर्वाइव कर सकता है। और विश्वविद्यालय की शान तो आज से नहीं, बहुत पुराने हैं, क्योंकि यह विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि इस विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री तो दिया ही अपने देश को, ये अन्य राष्ट्र को भी प्रधानमंत्री दे दिया, जैसे नेपाल जैसे राष्ट्रों को भी दे दिया। अच्छा। और यहाँ की विशेषता रही है कि यहाँ के छात्र पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे रहे ही हैं, अग्रसर रहे हैं हर तरीके से, और राजनीतिक में भी इनकी अच्छी एक भूमिका रही है। और पढ़ाई लिखाई और इसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया जाए तो यहाँ के छात्र कहीं से भी हों, एक हब होता है। जिस तरह की अगर कोटा की बात की जाए तो वहाँ मेडिकल के लिए जाना जाता है, और दिल्ली वगैरह जाएं तो भाई वहाँ सब लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन एक इलाहाबाद है कि यहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पर प्रशासनिक सेवा में आप अपना सेवा विस्तार कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, और बहुत ही कम खर्च में और बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की ये शान है, ये मान है। और कहा भी जाता है कि ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है, तो इसमें कोई दुविधा भी नहीं है कहने में। ऐसा इसकी विशेषता रही है, ये कह सकते हैं इस विषय में हम। तो सर कुछ कमियां भी बताएंगे, यहाँ पे कुछ कमियां हों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अगर कुछ हो तो आप वो भी बता दीजिए, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। तो अच्छाई भी है तो बुराई जरूर है। तो कुछ बताइए कमियां जो कि। नहीं, कमियां तो नहीं है। नहीं, आप बताना नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं बताना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। कमियां देखिए, कमियां नहीं हैं, बस थोड़ी लापरवाही हुई है। लापरवाही कोविड की वजह से थोड़ी लापरवाही हुई है, उस पर कार्य चल रहा है, सुधार भी होगा। और हमारे प्रोफेसर जो हैं, वीसी महोदया जो हैं, इस पे लगातार कार्यरत भी हैं, और छोटे मोटे गलतियां हो सकती हैं। और सुनने में फीस वृद्धि हो गई है। हाँ, फीस वृद्धि हुई है, 100% फीस वृद्धि। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फीस वृद्धि हुई है। उसके बारे में उनसे बीसी महोदया से भी बाइट लिया गया था, जिसने उन्होंने बताया कि भाई अगर यूनिवर्सिटी को सुधारना है तो फीस वृद्धि की गई है, जो कि हम नहीं मानते, हम समर्थन भी नहीं करते कि फीस वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एकदम समाज का जो अंतिम पिछड़ा वर्ग है वो पढ़ने आता है, और इस बाबत पढ़ने आता है कि उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, और कम खर्च में ज़्यादा वहन कर सकता है, ज़्यादा चीज़ों चीज़ों का लाभ उठा सकता है। तो हम उसके फेवर में नहीं, समर्थन में नहीं है। तो सर पहले यहाँ से IAS PCS बहुत निकलते थे, तो अभी क्या स्टेटस है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी भी निकलते हैं। अब डेटा उठा के देखिए, बस ये हो गया है कि जहाँ ज़्यादा निकलते थे, अब थोड़ा वो औसत थोड़ा कम हो गया है। क्यों हो गया ये जानना? कम इस वजह से हो गया है क्योंकि देखिए वक्त के साथ साथ स्थितियाँ बदलती रहती हैं, बदल गई हैं। आज कोविड की वजह से 2-3 साल से थोड़ा जो आम जनमानस है उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे आगे चल के जैसे जैसे स्थितियाँ सामान्य होंगी, परिस्थितियाँ चेंज होंगी, और फिर उसी तरह परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ के जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, तो क्या उनको कोचिंग बाहर नहीं करना पड़ता, यहाँ से काम हो जाता है? इतना अच्छा पढ़ाते हैं? अगर आप देखेंगे जो यहाँ का पाठ्यक्रम है, सिलेबस की बात करें तो आयोग के सिलेबस से और यहाँ के सिलेबस से बहुत कुछ मेल खाता रहता है। तो ये फायदा बच्चों को मिल जाता है जो प्रतियोगी छात्र हैं, कि जो यहाँ पे BA वगैरह MA वगैरह करते हैं या किसी शोध में कार्यरत हैं, तो उनको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। कि अगर वही चीज़ अन्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिलेबस में बड़ा डिफरेंस है। तो अगर जो बच्चे यहाँ कार्यरत से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उनको फ़ायदा मिल जाता है, तो कोचिंग वगैरह से बच जाते हैं। और चूँकि जब से कोविड वगैरह शुरू हुआ है तो ऑनलाइन माध्यम शुरू हो गया है, तो उससे अच्छा खासा जनमानस में एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे कि लोग कम पैसे में ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, शिक्षा वगैरह को। और यहाँ पे क्या डिजिटल हुआ है? कुछ चीज़ें डिजिटल हुई हैं कि वही पुराना जैसा चल रहा है? उसके बारे में क्या कहना? कोविड के दौरान जब ये था कि भाई
उस यूनिवर्सिटी वगैरह बंद थी, सरकार के गाइडलाइंस का पालन कर रही थी, तब तक की चीज़ें ऑनलाइन चली हैं। लेकिन अब स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, कोविड को थोड़ा उससे प्रभाव नेगेटिव आ रहा है, तो चीज़ें अब सामान्य होती जा रही हैं और चीज़ें अब स्थिर होती जा रही हैं और क्लास वगैरह ऑफलाइन चलने शुरू हो गई हैं। अच्छा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन भी चलेगा, क्योंकि भाई ऐसे वक्त में ऑनलाइन भी होना, डिजिटलीकरण भी होना बड़ा शुभ चिंतक है, मतलब शुभ चीज़ें मानी जाती हैं, शुभ संकेत माने जाते हैं। तो इस समय स्मार्ट क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे स्मार्ट क्लासेज हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। बिल्कुल देखिए स्मार्ट क्लासेस तो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन आप उन छात्रों के बारे में बात कीजिए जो छात्र, आज डेटा देखिए कितना महंगा हो गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय तो सोच ही रहा है, लेकिन सरकार को इस बाबत सोचना चाहिए कि अगर स्मार्ट क्लासेस चलाई जाए तो जो निम्न वर्ग का बच्चा है वो कैसे वहन करेगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटियाँ दोनों पहलू बात करती है। तो अभी तो उस पहलू पर ज़्यादा नहीं फोकस किया जा रहा है, लेकिन अगर वक्त पड़ेगा तो डिजिटलीकरण हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। ओके सर, थैंक यू सर, कीमती बहुत बहुत समय देने के शुक्रिया। लिए। थैंक यू सर।